हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं एडजस्टमेंट्स। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट का जो हमारा 12th कॉमर्स का टॉपिक है उसके एडजस्टमेंट आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने हमारे टेक्स्ट बुक का यानी हमारे जो स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसका पहला एग्जाम्पल है ना। अगर आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे तो यहाँ पे दया एंड शमा का आपको एग्जाम्पल नजर आएगा जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं 1:1 रेशियो में। तो इसके यहाँ पे स्टार्ट दिया गया है और नीचे अगर आप देखोगे तो इसका एक ट्रायल बैलेंस दिया है 31 मार्च 2019 का। तो ये डेबिट बैलेंस है, देखिए स्टॉक 1/4/2018 है ना, यहाँ से शुरू हो रहा है और ये क्रेडिट बैलेंस है। नीचे अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट्स एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो एक इंपॉर्टेंट बात एडजस्टमेंट्स के बारे में ध्यान में आप रखिए कि कोई भी एडजस्टमेंट का जो नीचे दिए गए जो एडजस्टमेंट्स है इसका हमेशा दो इफेक्ट होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं और वो दोनों इफेक्ट्स हमको देखने हैं। तो अगर आपको एडजस्टमेंट आसानी से सॉल्व करना है या इसको आसानी से समझना है तो एक तरीका है। अगर आप उस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपको इजी जा सकता है एडजस्टमेंट को सॉल्व करना। तो चलो देखते हैं वो तरीका है क्या, और वो तरीका देखने के बाद हम ये एडजस्टमेंट सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो आइए आप उस तरीके की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा किसी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट को बनाने के लिए आपको सबसे पहले बनाना होगा ट्रेडिंग अकाउंट, फिर आपको बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो ये चार चीजें मिलकर आपको पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट बनाना है। चलो देखते हैं ये चार चीजें किस तरह से और कैसे कैसे बनाई गई है, यानी इसके कॉलम्स कैसे बनाए जाते हैं। तो ये देखिए आपके सामने आपको ट्रेडिंग अकाउंट के कॉलम्स दिख रहे हैं। ये ट्रेडिंग अकाउंट है। तो ट्रेडिंग अकाउंट को देखिए दो साइड होती है, एक होती है ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जो आपके लेफ्ट साइड में है, और ये है ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड, यानी जो आपके राइट साइड में वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। ठीक है। तो क्या करेंगे हम ना इसको मार्किंग करेंगे। इसकी मार्किंग हम सीखेंगे ताकि हम एडजस्टमेंट्स आराम से कर पाए। कैसे करेंगे मार्किंग, देखिए यहाँ पे क्या दिया है ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पर क्या दिया आपको, ट्रेडिंग अकाउंट के यहाँ पर दिया देखिए टी। तो ट्रेडिंग अकाउंट का टी और ये कौन सी साइड है डेबिट, तो डेबिट का क्या लिखा है यहाँ पर डी। तो हम क्या करेंगे इसको हम लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड। तो जो डेबिट साइड है उसको हम टीडी लिखेंगे। टीडी मीन्स व्हाट, ट्रेडिंग का डेबिट। अगर डेबिट को हम ट्रेडिंग का डेबिट बोलते हैं तो क्रेडिट साइड को क्या बोलेंगे, नेचुरली ट्रेडिंग का जो क्रेडिट साइड है उसको हम बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट यानी टीसी। तो ये हो गई ट्रेडिंग अकाउंट की मार्किंग। ध्यान में रखिए डेबिट को टीडी, क्रेडिट को टीसी। चलते आगे। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट बनेगा वो है प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस की जो शुरुआत होती है ना वो पी से होती है। तो यहाँ पे पी है प्रॉफिट का और यहाँ पर डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो क्या करेंगे हम इसे क्या मार्क करेंगे, इसे हम मार्क करेंगे पीडी, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट यानी पीसी। तो पीडी और पीसी ये मार्किंग हम प्रॉफिट एंड लॉस की करेंगे। चलते आगे। आगे दी दिया हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पार्टनर्स कैपिटल दया शमा का आपको दिख रहा है। तो इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों है। तो पार्टनर्स भी पी से स्टार्ट होता है, लेकिन पी का तो ऑलरेडी हम इस्तेमाल कर चुके हैं। अब क्या करेंगे, तो इसमें हम क्या करते हैं ना पार्टनर्स कैपिटल, देखो कैपिटल दिख रहा है आपको, तो हम कैपिटल का ये कैप ले लेते हैं। तो कैप मीन्स कैपिटल, कैपिटल अकाउंट का डेबिट यानी कैप डी, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। तो हम इसे क्या करेंगे, इसे हम करते हैं कैप, इसे हम करेंगे कैप डी। क्या करेंगे इसे हम लिखेंगे कैप डी। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट को हम कैप डी लिखेंगे तो फिर क्रेडिट को क्या लिखेंगे हम, क्रेडिट को हम लिखेंगे कैप सी, कैप सी। ठीक है। तो पार्टनर्स कैपिटल को हमने क्या किया, ऐसी मार्किंग की, कैपिटल अकाउंट के डेबिट को हमने कैप डी लिखा और कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट को हमने कैप सी। चलते आगे। लास्ट में हमारा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखिए सिंपल सा है। बैलेंस शीट के लिए क्या करेंगे हम, बैलेंस शीट में पहला लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटीज एल से स्टार्ट होता है, तो इसको हम एल करेंगे। और हमारा जो असेट साइड है, तो असेट किससे स्टार्ट होता है, असेट हमारा ए से स्टार्ट होता है, इसको हम ए करेंगे। तो ये हो गई हमारी मार्किंग। अब ये मार्किंग क्या करेगी हमें,
ये मार्किंग हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मदद करेगी। तो जो भी एडजस्टमेंट्स हमारे सामने दिए जा रहे हैं, देखिए 1 से लेकर 6 तक, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए इस पर मार्किंग करेंगे। मतलब कौन सी एडजस्टमेंट का इफेक्ट कहाँ हो रहा है, हम ये शॉर्टकट मार्किंग के जरिए लिखेंगे। जैसे क्लोजिंग स्टॉक हमारी पहली एडजस्टमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक ₹40,000। अब ये एडजस्टमेंट को मार्किंग करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक है क्या। तो समझ लो, एक एग्जांपल के लिए समझ लो कि ये जो हमारे दया और शमाय, 2 मिनट के लिए मान लो कि इनका एक ग्रोसरी का शॉप है ना, एक राशन दुकान है, एक किराना दुकान, राइट। तो अभी देखिए, कोई भी फाइनेंशियल ईयर, बिजनेस का फाइनेंशियल ईयर जो होता है ना, वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। मान लो कि इनका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 1 अप्रैल 2018 से, ठीक है। और इनका फाइनेंशियल ईयर एंड कब होगा, इनका फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 2019, ठीक है। तो जब आप सोचो, जो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होने का तारीख आया ना, ओके, तो जब फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ यानी कि 31 मार्च 2019, उस समय इस राशन दुकान के अंदर कुछ तो सामान रहा होगा, है ना, कुछ नहीं तो कुछ सामान होगा। जैसे कि हो सकता है वहाँ पे शुगर हो, है ना, व्हीट या आपके गेहूं हो, या कुछ और चीजें भी हो, राइट। तो ये क्या है आपका, ये है आपका क्लोजिंग स्टॉक, यानी बचा हुआ सामान। यानी कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में बचे हुए सामान को आप क्लोजिंग स्टॉक बोलोगे, ठीक है। तो ये आपको क्लोजिंग स्टॉक समझ में आ गया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा देखते हैं। तो इसका इफेक्ट हम मार्क करेंगे, जैसे हमने वहां पे मार्किंग ली थी। तो चलो, पहला इफेक्ट कहा जाएगा, पहला इफेक्ट जाएगा इसका ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, कहा जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा, ऑब्लिक करके लिखते हैं हम, इसका दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट में। तो ये हो गई इसकी मार्किंग। तो चलो देखते हैं, लिख कर देखते हैं कि कैसे जाएगा। तो पहले इफेक्ट हमने कहा देखा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, है ना, जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट है 40,000। चलो लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के हम पहले क्रेडिट में लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे। एक मिनट, चलो कहा हमने ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ बनाया था, यस, ये स्टार्टिंग में हमने बनाया था। तो ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट है, देखा आपने यहाँ पे टीसी लिखा है, और उस हमारे एडजस्टमेंट में भी टीसी था, राइट। चलो तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लिखते हैं बाय बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना था हमारा क्लोजिंग स्टॉक, उसकी अमाउंट थी 40,000। ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने पहला इफेक्ट लिख लिया, क्लोजिंग स्टॉक जो है 40,000। ओके, और दूसरा इफेक्ट हमने, आपको याद है, दूसरा इफेक्ट असेट में बताया था, कहाँ पे बताया था उसने दूसरा इफेक्ट असेट में। तो ये हमने ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में बाय क्लोजिंग स्टॉक लिख दिया 40,000। चलो अब इसका दूसरा इफेक्ट लिखने जाते हैं, कहाँ जाएंगे, असेट। और असेट कहाँ है हमारा, असेट है बैलेंस शीट में। चलो चलते हैं बैलेंस शीट की ओर। देखिए ये आपका बैलेंस शीट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इफेक्ट लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग क्लोजिंग स्टॉक। इसकी अमाउंट है आपकी 40,000। तो ये हो गया आपका सेकंड इफेक्ट। तो आपने देखा हमने क्या किया, हमारी जो एडजस्टमेंट थी, जो फर्स्ट नंबर की जो हमारी एडजस्टमेंट थी, हमने उसके इफेक्ट लिखे। पहला इफेक्ट हमने कहाँ पे लिखा, पहला इफेक्ट हमने लिखा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और दूसरा हमने लिखा उसके असेट साइड, है ना, बैलेंस शीट के असेट साइड। तो इस तरह से हमने इसे इजी बना के सॉल्व किया है। तो आज हमने फर्स्ट एडजस्टमेंट की है। तो ध्यान रखिए, हम ऐसे ही एक एक दो दो करके या आगे और भी एडजस्टमेंट हम सॉल्व करने वाले हैं। उसके लिए क्या कीजिए, आप नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाला नोटिफिकेशन है वो जल्द से जल्द मिले, और हम इस सीरीज को आगे कंटिन्यू करके बहुत सारी एडजस्टमेंट्स और एग्जांपल्स हम सॉल्व कर पाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।